एपिसोड का स्टार्टिंग में बहुत सारे बेटल जिनको इंसान मॉन्स्टर कहता है सारे आ रहे थे मिस्तो गान नाम के प्लेस के पास। वो सारे मिस्तो गान को तबाह करने वाली थी, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। मिस्तो गान के स्काई विज़र्ड उधर आ गई थी और उसके बाद वो लोग अपना अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन आगे जाकर कनाता, जो कि उस टीम का लीडर होता है, वो इस बात को जान गया था वो लोग ऐसे ही सारे बेटल्स को रोक नहीं पाएंगे। साथ ही कनाता के टीम मेंबर्स घायल भी हो रहे थे, तो इसलिए कनाता अपने टीम मेंबर्स को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद वो उनको जाने के लिए कहता है, क्योंकि आगे जाकर वो लोग इनको रोक नहीं पाएंगे। कनाता की बातें वो लोग सुन लेता है और उसके बाद कनाता अकेले हो गया था, लेकिन कनाता उन सबसे नहीं डरता जहाँ पर वो अकेले उनके साथ लड़ने लग गया था। और इसी दौरान वो हर्ट हो जाता है। साथ ही उसके सामने बीटल का बॉस भी आ गया था, जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। कनाता अपने दोस्तों को बाय कह देता है और इसके बाद उसके साथ क्या होता है हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसी बात को हम लोग जानेंगे एपिसोड के आगे। उस फाइट के बाद मॉन्स्टर ने सिटी में अटैक कर दिया था और इसीलिए उधर के लोगों को जाना पड़ता है एक ऐसे प्लेस में जो कि पहले से बहुत ज्यादा सिक्योर था, और उसी फ्लोटिंग आइलैंड को कहा जाता है मिस्तो गान। और इसके बाद हमें बताया जाता है मिस्तो गान के अकादमी के बारे में, जिनके पास मैजिकल एबिलिटी है। वो लोग उधर जाके मिस्तो गान के स्काई विज़र्ड अकादमी को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रियन, जो कि स्काई विज़र्ड अकादमी का चेयरमैन थी, वो क्लोई नाम की लड़की के साथ उनके अकादमी का एक वीक ग्रुप के बारे में बातें करी होती है। फायर टीम नाम का ग्रुप उनके अकादमी का सबसे लो रैंक पे आता है, और इसी ग्रुप को अच्छा करने के लिए फ्रियन ने क्लोई को स्काउटिंग का काम दिया था, जहाँ पर इसके बाद क्लोई फ्रियन के पास आकर बताने लग जाती है उन सारे स्टूडेंट के नेम को जो कि इसी टीम में आने वाले हैं। उनमें से एक का नेम है रिको, जो कि अपने को बहुत ज्यादा खास मानती है, लेकिन जब टाइम आता है वो कुछ कर नहीं पाती। और एक का नेम है लेक्टी, जो कि बहुत ज्यादा रोती है और उसको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है। सबके बारे में सुनकर फ्रियन को गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो इस टीम का लीडर कौन होने वाला है? जहाँ पर इसके बाद क्लोई कहती है मिसोरा के बारे में। मिसोरा नाम की लड़की अच्छा मैजिकल पावर यूज कर सकती है, लेकिन उसमें भी एक बात था, उसने अब तक अपनी लाइफ में एक भी मैच को जीता नहीं था, यानी उसका डिफीटेड डुअल रन अब भी बरकरार है। फ्रियन कहती है, इस टीम को अच्छा करने के लिए हमें कोई और चाहिए जो कि टीम को संभाल पाएगा। लेकिन जो भी हो, टीम तो बहुत ज्यादा वीक था और इसके बारे में सब लोग जानते हैं, तो इसीलिए कोई अच्छा बंदा टीम को संभालने के लिए आने नहीं वाला। तो वो कहती है, मैंने इस काम के लिए एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया है और मुझे लगता है वो ही ये काम सबसे अच्छी तरह से कर सकता है। इसके बाद सीन आता है कनाता के ऊपर, जो कि एक गराज में काम कर रहा था, और इसी बीच कनाता के पास आ जाता है लॉयड, जो कि उसका दोस्त होता है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर लॉयड कहता है, कनाता तुम्हारे लिए एक काम आ चुका है, स्काई विज़र्ड अकादमी ने तुम्हें इनवाइट किया है। लॉयड की बातें सुनकर कनाता इतना हैप्पी नहीं होता, क्योंकि उसे भी ये सब काम करना नहीं था, लेकिन करंट टाइम में उसके पास ज्यादा काम नहीं होता, तो इसीलिए वो स्काई विज़र्ड अकादमी की तरफ आने लग गया था। कनाता आते हुए अपनी बातें कह रहा था, जहाँ पर एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा बिजी होती है, वो अपने खाने को मुंह में रख के स्काई विज़र्ड अकादमी की तरफ जा रही थी, लेकिन कनाता उससे लड़की के आगे आ जाता है। यहाँ पर कनाता ने भी लड़की को नोटिस नहीं किया था और इसलिए वो दोनों टकरा जाते हैं और दोनों ही गिर जाता है। लेकिन इसके बाद वो लड़की, जिसका नेम मिसोरा था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि कनाता के हाथ उसके अलग ही पार्ट में थे। कनाता कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने देखा नहीं था। और इसके बाद वो लड़की खड़ी होकर कनाता को डांटने लग गई थी। इसके बाद वो नोटिस करती है उसका दोस्त कनाता के पैंट में गिर गया था, और ये सीन बहुत ज्यादा अजीब सा होता है। मिसोरा ये सीन देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वो कनाता को थड़की कह रही थी। यहाँ पर कनाता कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें माफी मांग लिया है। और इसके बाद वो मिसोरा की बातें कहने लग गया था, जहाँ पर वो खड़ा हो जाता है। कनाता की पैंट में बहुत ज्यादा सॉस गिर गया था और ये देखने में बहुत ज्यादा गंदा होता है। मिसोरा ये सीन देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वो कनाता को डांटने लग गई थी। लेकिन इसके बाद जब वो देखते कनाता को, तब तक कनाता इधर से जा चुका था। कनाता एक पार्क में आके अपने पैंट को धो रहा था। उसके सामने एक लड़की होती है, जो कि अपने मुंह को आईने में देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही थी। और उसके बाद वो लड़की, जिसका नेम रिको था, वो कनाता को नोटिस कर लेती है। पार्क में अकेले कनाता कुछ कर रहा था, जहाँ पर इससे रिको को शक होता है और इसके बाद वो कनाता के साथ बातें करने लग जाती है। रिको कनाता को कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? वैसे मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरा पीछा ऐसे ही नहीं कर सकती। और उसके बाद वो कनाता के पास आ जाती है
लेकिन कनाता उधर अपने पैंट को धो रहा था, यानी वो अंडरवेयर में होता है, जिसको देखकर रिको बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और उसके बाद वो कहती है, तुम एक बहुत बड़े लड़की हो, मुझे देखकर तुम्हें अपने पैंट को उतारना नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। और उसके बाद वो बाकी सब लोगों को बुलाने लग जाती है, लेकिन तब तक कनाता उधर से जा चुका था। इसकी बाद कनाता एक बाथरूम में आता है जो कि लड़की का था, लेकिन कनाता को ये बात पता नहीं होता और वो उधर आके अपने पैंट को चाटने लग गया था ताकि उसका पैंट अच्छी तरह से साफ हो जाए। लड़कियां बातें कर रही थी उसी लड़की के बारे में जो कि उनके आसपास दिखा गया था। इसके बाद कनाता अपने काम करके बाहर आ जाता है, जहाँ पर लेक्टी नाम की लड़की उसके सामने आ जाती है और उसके बाद वो कनाता को उसी हालत में देख लेती है जहाँ पर वो रोके कह रही थी, तुम एक बहुत बड़े गंदे लड़की हो। कनाता कहता है, लेकिन मेरा गलती क्या है? जहाँ पर इसके बाद लेक्टी कहती है, क्योंकि ये जगह लड़कियों की है और तुम अपने पैंट को उतार के इधर चल रही हो, तो इस बात को हम लोग क्या ही मान सकता है। लेक्टी कनाता को भिगो देती है। खैर इसके बाद कनाता अकादमी में आ जाता है, लेकिन उधर के स्टूडेंट कनाता को देख के गद्दार कह रही थी। इसका रीजन क्या था ये बात हमें आगे पता चलने वाला है। अकादमी में आने के बाद कनाता यूरी नाम की लड़की से मिलता है, जिसको कनाता पहले से ही जानता था और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर कनाता की बातों से यूरी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। असली बात तो ये था, यूरी कनाता को लाइक करती है, लेकिन कनाता ये सब आगे बढ़ाना नहीं चाहता और इसलिए वो यूरी के साथ ऐसी बातें करता है। इसकी बाद क्लोई कनाता के पास आकर बातें करती है। वो दोनों बातें कर रहे थे उसी बैटल के बारे में जहाँ पर कनाता अकेला पड़ गया था और उसके बाद से ही कनाता का लाइफ पूरा चेंज हो गया है। इसके बाद क्लोई माफी मांगती है जो उसके साथ हुआ, क्योंकि अगर उधर क्लोई इंजर्ड ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। इसके बाद क्लोई कनाता को लेके आ जाती है फ्रियोन के पास और फ्रियोन कनाता को जॉब लेटर देती है एक इंस्ट्रक्टर का। उसे स्काई विज़र्ड अकादमी के फायर टीम का इंस्ट्रक्टर बनना है। कनाता कहता है, लेकिन मैं ही क्यों? जहाँ पर इसके बाद फ्रियोन कहती है, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आता मेरे सामने ऐसी बात करने का? कनाता कहता है, लेकिन तुम कौन होती हो? क्लोई कनाता को संभाल लेती है और इस काम को करने के लिए कनाता को मना लेती है। क्लोई कनाता को संभाल लेती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रूम में जहाँ पर लेक्टी, मिसोरा और रिको एक साथ आ चुके थे और वो तीनों बात कर रहे होते हैं उसी टर्की बंदे के बारे में जो कि उनसे मिला था। वही तीनों फायर टीम का मेंबर बनने वाले थे। खैर इसके बाद बाहर में दिखाया जाता है कनाता को, जहाँ पर उसको देखकर सारे लोग कह रहे थे ये कीड़ा है, ऐसे गद्दार को स्काई विज़र्ड अकादमी में कैसे आने दिया गया। इसके बाद कनाता क्लास में आ जाता है, जहाँ पर उसे देखकर मिसोरा, लेक्टी और रिको तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। मिसोरा कहती है, ये गद्दार हमारा इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है? इसके बाद वो तीनों अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं ताकि कनाता उनके पास ना आ पाए। कनाता उनको कैसे कंट्रोल करने वाला है, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग भी इस बात को जानना चाहते हो। इसके बाद मिसोरा कनाता को कह रही थी, तुम जैसा एक गद्दार इधर कैसे आ सकता है? कनाता कहता है, तुम अपने मुंह को बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट को देखी थी और उसके बाद मैं जान पाया तुम प्रैक्टिकल टेस्ट में बहुत लो रैंक पे आती हो और अब तक तुमने अपने लाइफ के कोई भी मैच को जीता नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसे कहने से पहले अपने आप को अच्छा करना सही होगा। मिसोरा कहती है, कोई भी मेरे टैलेंट को ऐसे एग्जाम के साथ इक्वल नहीं कर सकता। इसके बाद रिको अपने बारे में बताने लग जाती है और उसके बाद ही कनाता कहता है, वैसे रिको तुम बाकी सब में बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे भी ग्रेड नीचे आते हैं क्योंकि तुमने अपने होमवर्क को नहीं किया था। रिको कहती है, क्योंकि मैं उस दिन अपने बालों का केयर कर रही थी और इसीलिए स्कूल में नहीं जा पाए। और इसी बात से हमें पता चलता है रिको अपने बॉडी को ही सब कुछ मानती है। इसके बाद कनाता लेक्टी के बारे में कहने लग जाता है, जो कि फिर से एक लो रैंक की स्टूडेंट थी और उसके भी ग्रेड बहुत ज्यादा शर्मनाक होता है। लेक्टी अपने बारे में सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद कनाता अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, लेकिन मिसोरा कनाता को रोक के कहती है, तुम जैसा गद्दार हमारा इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है? लेक्टी कहती है, लेकिन ऐसा क्या बात है, मैं इस बात को जान सकती हूँ, वो एक गंदा लड़का है, लेकिन उसको गद्दार कहना इसमें बात क्या है? जहाँ पर इसके बाद मिसोरा बताने लग जाती है, क्योंकि इसने बीटल्स के साथ फाइट नहीं किया, ये भाग गया था और इसीलिए बीटल्स ने हमारे प्लेस में अटैक किया और हमारा प्लेस तबाह हो गया। खैर उसके साथ ही मैंने सुना है इसने एक ऐसे मैच को स्किप किया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था और इससे इसका टीम एस रैंक भी चला जाता, लेकिन इस बात को जानते हुए भी उसने इस मैच को स्किप किया था। इन सारी बातों के कारण ही इसको सब लोग गद्दार कहते हैं और एक ऐसा बंदा हमारा इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है? इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर कनाता ट्रेनिंग के बारे में कहता है
कनाता कहता है, मैं तुम तीनों की पावर को देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है तुम तीनों मेरे जैसे स्ट्रांग हो या फिर मुझसे भी ज्यादा। और एक बात है, अगर तुम तीनों अपने ऊपर वाले लोगों को हराते हो तो इसके बाद तुम्हें बीटल्स के साथ लड़ने का मौका दिया जाएगा। और जैसा कि मैं भी तुम तीनों से ऊपर वाले रैंक पे आता हूँ, यानी अगर तुम मुझे हराते हो तो इसके बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा। कनाता की बातें सुनकर रिको, लेक्टी और मिसोरा अपने सपनों में आ जाता है, क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना था। मिसोरा मान चाहती है इस फाइट के लिए, लेकिन इसके बाद रिको कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे की बात को कभी नहीं मानने वाली। और इसके बाद वो जाने लग जाती है। लेकिन जाने से पहले कनाता कहता है, वैसे मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही चेक कर लिया और तुम्हारे दादा को देखकर मैं बता सकता हूँ तुम्हारे पास मिसोरा से पावर कम है। इसी बात को सुनकर रिको कहती है, ऐसा कोई बात नहीं, जहाँ पर मिसोरा कहती है, ये बात सच है। वेल इसके बाद मिसोरा और रिको लड़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर कनाता कहता है, अगर ऐसा बात है तो तुम भी फाइट में आ जाओ और उसके बाद तुम अपने पावर को मिसोरा को दिखा देना, तुम्हारे पास कितना पावर है। कनाता ने जो प्लान किया था वो काम आ जाता है, क्योंकि रिको भी इसके बाद उनके साथ आने के लिए मान जाती है। कनाता ट्रेनिंग के लिए लेक्टी को भी बुला लेता है और इसके बाद वो तीनों रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्लोई और ह्यूरी को। वो दोनों बातें कर रहे थे कनाता के बारे में, जहाँ पर ह्यूरी को अब भी कनाता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ह्यूरी कहती है, उसके जैसा एक गद्दार हमारे अकादमी में कैसे आ सकता है, ये हमारे अकादमी के लिए एक डिग्रेस की बात है। जहाँ पर इसकी बात क्लोई ह्यूरी को सारी बात बता देती है। कनाता उनके अकादमी में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर आया है और उसे एक ऐसी टीम को दिया गया है जो कि बहुत लो रैंक पे आती है। ह्यूरी कहती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वो अपने टीम को ही कंट्रोल नहीं कर पाया था, तो इसके बाद जाकर वो कैसे एक दूसरे टीम को कंट्रोल कर सकता है? क्लोई कहती है, तुम मेरी बातों को बिलीव करो। जहाँ पर इसके बाद ह्यूरी क्लोई की बातों को मान लेती है। सीन आता है आसमान में, जहाँ पर कनाता उन तीनों को ट्रेनिंग के लिए ले आता है और उसके बाद वो अपने फ्लोटिंग स्केट के बारे में कहता है, जिससे वो आसमान में आ सकता है। और आगे उन तीनों का काम था कनाता को पकड़ना। कनाता कहता है, ये काम तुम्हें बहुत आसान लग सकता है, लेकिन आसमान में उड़ना एक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो इसलिए तुम तीनों मेरे पीछे आने वाले हो और अगर तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो ट्रेनिंग ओवर होने वाला है। वेल इसके बाद कनाता उनके ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो भागने लग गया था, लेकिन कनाता के पीछे मिसोरा आ रही थी और बाकी दोनों गायब सा हो चुके थे। कनाता ये सीन देखकर जान लेता है तीनों के बीच में कोई भी टीम वर्क नाम का चीज नहीं है। वेल इसके बाद कनाता के साथ मिसोरा लड़ने लग जाती है, जहाँ पर मिसोरा ने अपने स्पीड का यूज किया था और ये बहुत इम्प्रेसिव होता है। मिसोरा कनाता के पास ही आ जाती है, लेकिन इसके बाद कनाता अपने स्पीड को अप करता है। वेल इसके बाद कनाता अपने स्पीड का यूज करके मिसोरा को अलग जगह में ले आता है, लेकिन इसी बीच कनाता के पास लेक्टी आ जाती है। लेक्टी कनाता के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन उसको अपने ऊपर बिलीफ नहीं होता। लेक्टी का मुंह देखकर कनाता जान गया था वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन इसके बाद कनाता लेक्टी को इनवाइट करता है एक करने के लिए। लेक्टी कनाता के पास आ जाती है, लेकिन आगे जाकर वो कनाता को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके साथ ही लेक्टी अपने फाइट को एंड करके कनाता को माफी मांगने लग जाती है। लेकिन इसी बीच कनाता को एहसास हो जाता है उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला है। इसके बाद ही कनाता अपने पीछे देखता है, जहाँ पर ने कनाता के ऊपर टारगेट ले लिया था और इसके बाद वो कनाता के ऊपर अटैक कर देती है। कनाता उसके अटैक से बहुत इसीलिए बच सकता है, लेकिन उसका अटैक लेक्टी को भी लग सकता था और इसीलिए कनाता लेक्टी को बचाकर उसके अटैक को काट के रख देता है। रिको इस बात को जान गई थी कनाता के पास पावर तो है और इसके बाद वो कनाता के पास आकर बातें करने लग जाती है, जहाँ पर वो अपने बारे में कह रही थी वो कितना खास है। और इधर मिसोरा अब भी कनाता को ढूंढ रही होती है। खैर ऐसे ही उनका ट्रेनिंग एंड हो जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो तीनों एक साथ आकर बातें करने लग जाते हैं। वेल साथ ही वो तीनों कपड़े भी बदल रहे थे, जहाँ पर रिको मिसोरा की बॉडी को देख लेती है और इसके बाद वो मिसोरा की बॉडी के ऊपर कमेंट करने लग जाती है जो कि अच्छे नहीं थे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कनाता को। कनाता बाहर से इन्हीं तीनों के बारे में सोचकर उसी रूम में आ जाता है। यहाँ पर उसे लगा था इन तीनों ने अपने कपड़े को बदल लिया है, लेकिन आगे जाकर ऐसा नहीं था। कनाता उस रूम में आ जाता है जहाँ पर वो तीनों लड़कियां अब भी नंगे ही होते हैं और इसलिए वो तीनों कनाता को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पहले से ही कनाता का एक बहुत गंदा नेम उधर चल रहा था और अब कनाता इस टाइम में उनके आगे आ चुका है, तो इसलिए वो लोग अपने वेपन को आगे कर लेते हैं। वेल इसके बाद सीन आता है उसके बाद वाले दिन में। कनाता और वो तीन लड़कियां एक रूम में आ जाता है। कनाता कह रहा था आज का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अलग है और ये उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड भी होने वाला था। कनाता की बातें सुनकर रिको कहती है
वैसे तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसे लड़की तुम्हारी बातों को सुनने वाली है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे ट्रेनिंग में नहीं आने वाली। बाकी दोनों तुम्हारी बातों में आ सकता है लेकिन मैं नहीं आने वाली। और उसकी बात रिको उधर से चली जाती है। खैर हमें दिखाया जाता है लेक्टी को, जहाँ पर वो अपने ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और लेक्टी को देखकर मिसोरा भी ट्रेनिंग के लिए मान जाती है। और इसके बाद उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कनाता लेक्टी को एक मॉल पे ले आता है और उसके बाद वो लेक्टी को एक मेड का ड्रेस पहनने के लिए देता है। वह लेक्टी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और उसे पता भी नहीं होता आगे कनाता उससे क्या करवाने वाला है। वह कनाता लेक्टी को 2 ड्रेस खरीदने के लिए देता है और उसके बाद वो उसका मिशन भी कह रहा था, आज लेक्टी को एक मेड का ड्रेस पहन के काम करना होगा। लेक्टी इस बात को सुनकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसके जैसी एक इंट्रोवर्ट लड़की ऐसे ये काम कर सकती है। लेकिन लेक्टी के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था और इसीलिए बाद में जाकर वो ये काम करने के लिए मान जाती है। लेक्टी मेड के ड्रेस में पब्लिक प्लेस में आकर अपने कैफे के पर्चे बांट रही होती है, जहाँ पर लड़कियाँ उसको देखकर बुरा भला कह रही थी। लेकिन इसके बाद लेक्टी के पास आ जाते हैं कुछ बंदे, जिनको देखकर लेक्टी पहले बहुत ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन बाद में लेक्टी उन तीनों को अपने कैफे के पर्चे बांट देती है और वो तीनों लड़की भी बाद में कैफे में आने के लिए मान जाते हैं। सीन आता है मिसोरा के ऊपर। कनाता मिसोरा को बता रहा था आगे उसको क्या करना है। मिसोरा अपने काम से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि कनाता ने मिसोरा को रिको का पीछा करने के लिए दिया था, क्योंकि कनाता को रिको का ये बात पता करना था वो कहाँ पर वीक है। इसी बीच उनके आगे से रिको चली जाती है। कनाता मिसोरा को पकड़ के उसको छुपा लेता है, लेकिन इसी हालत में कनाता ने मिसोरा का कुछ और ही पकड़ लिया था। मिसोरा को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कनाता कहता है मैंने ये सब नोटिस नहीं किया था। और उसके बाद कनाता मिसोरा को आगे काम करने के लिए धकेल लेता है। मिसोरा रिको के पीछे आ गई थी, जहाँ पर रिको अपने काम से आगे जा रही होती है, लेकिन इसी बीच वो मॉल के मिरर में मिसोरा को देख लेती है, जो कि छुपकर उसे ही फॉलो कर रही थी। मिसोरा एक पेड़ के पीछे होती है, जहाँ पर इसकी बात रिको मिसोरा के पीछे आकर उसको सरप्राइज कर देती है। रिको कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी? मिसोरा कहती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। रिको कहती है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं अपनी शॉपिंग के लिए आगे जा रही थी। रिको की बातें सुनकर मिसोरा कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? रिको कहती है मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि तुम्हें मेरे बातों में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा अलग लग रही है, तुम किसी के ऑर्डर में हो। जहाँ पर इसके बाद मिसोरा इन सब बातों का इनकार करती है। रिको भी उसकी बातों को बिलीव कर लेती है और उसके बाद मिसोरा भी उसके साथ आ जाती है। सीन आता है कैफे में, जहाँ पर कनाता चाय पी रहा था और इसी बीच कनाता के पास आ जाती है लेक्टी और वो अपने मिशन के बारे में कहती है, जो कि उसने कब का कंप्लीट कर दिया था। लेक्टी ने जो काम किया था वो काबिले तारीफ होता है, लेकिन इसकी बात कनाता लेक्टी को उसका दूसरा मिशन कहता है, जहाँ पर कनाता लेक्टी को कुछ पैसे देता है और उसके बाद वो कहता है मैं इस कैफे में पार्ट टाइम जॉब करना होगा, और उसके बाद वो लेक्टी को उधर ही छोड़ के चला जाता है। लेक्टी कनाता को कुछ नहीं कह पाती और उसके बाद उधर के सारे स्टूडेंट लेक्टी को बुलाने लग जाते हैं उनके ऑर्डर के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोआ को, जहाँ पर वो अपना काम करके आ रहा था। वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होता है। यूरी भी आगे आ रही थी अपने चाय को लेकर और उसने भी नोआ को नोटिस नहीं किया था, जहाँ पर इसके बाद यूरी नोआ के ऊपर चाय गिरा देती है। नोआ के अलग ही प्लेस में चाय गिर गया था, जहाँ पर ये सीन देखकर यूरी नोआ के पैंट को साफ कर रही होती है, लेकिन इस सीन को देखकर नोआ को ऐसा लगता उसे अपने लाइफ के पार्टनर मिल चुकी है। इसके बाद यूरी के दोस्त उधर आ जाता है और इसलिए यूरी नोआ को सॉरी कह के आगे चली जाती है, लेकिन नोआ के पास यूरी का रुमाल रह गया था। इसके बाद सीन आता है रिको और मिसोरा के ऊपर। रिको मिसोरा को लेके अब भी शॉपिंग कर रही थी और इससे मिसोरा बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी नहीं कहती। दिखाया जाता है लेक्टी को, जहाँ पर कैफे में वो अपना काम कर रही थी, लेकिन जो भी हो ये काम लेक्टी के लिए नया था, इसलिए वो इस काम को करते हुए भी बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। लेक्टी को कुछ लड़के अपने पास बुला लेता है और इसके बाद वो लोग लेक्टी के साथ बातें करने लग गई थी और उनकी बातें इतना अच्छा नहीं होता, यानी ये लेक्टी को पसंद नहीं आया था और इसलिए वो अपने कैफे के पीछे आकर रोने लग जाती है। लेक्टी का ये सीन कनाता के दोस्त लॉयड ने देख लिया था। वह लेक्टी बहुत ज्यादा उदास होती है और इसी बीच के पास अचानक से आ जाती है मिसोरा। मिसोरा को अपने पास देखकर लेक्टी रोना बंद कर देती है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर लेक्टी अपने मिशन के बारे में कह देती है।
जो कि उसे बहुत ज्यादा नर्वस कर रहा था। मिसोरा कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ इसमें आ सकती हूँ। लेक्टी इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद सोरा भी मेड की ड्रेस में आ जाती है। यहाँ पर मिसोरा को अलग ही ड्रेस में देखकर सारे लोग पागल हो जाते हैं और उसके बाद ही मिसोरा अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर वो सारे लोगों के पास में जाकर ऑर्डर्स को ले रही थी। लेकिन लेक्टी को ऐसा लगता है लोग उसे अब भी बुरी तरह से देख रहे हैं और इसी बीच लेक्टी को एक पर्सन अपने पास बुलाता है और वो पीने के लिए पानी मांगता है, जहाँ पर इसके बाद लेक्टी उस पर्सन को पानी देने लग जाती है। लेकिन वो अभी अपने मन में कुछ और ही बात को सोच रही थी और इसीलिए वो पानी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इसके बाद ही वो पर्सन यानी लॉयड कहने लग गया था इसी बात में बहुत ज्यादा वीक हो, अपने इंस्ट्रक्टर के ऊपर बिलीव करो, वो तुम्हारी वीकनेस को जानता है और इसीलिए उसने तुम्हें ऐसा काम दिया और इसीलिए उसको बिलीव करके काम करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लॉयड की बातें लेक्टी को अच्छा लगता है और उसको समझ में आ गया था आगे उसको कैसे काम करना है। पर इसके बाद वो लॉयड को थैंक यू कहने के लिए उसको देखती है और तब तक वो जा चुका था। और इसके बाद लेक्टी भी मिसोरा के साथ आकर काम करने लग जाती है। उन्होंने कैफे में बहुत अच्छा काम किया था और क्लोई भी कैफे में आकर उनको देखते हैं यानी उनके काम को देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा था। लेकिन इस काम से उनकी टीम के ऊपर कौन सा इफेक्ट आने वाला है ये बात फ्रियोन को पता नहीं था और इसलिए वो कहती है ना जाने ये कैसा काम कर रहा है। इसके बाद शाम हो चुका था, जहाँ पर नाता के पास वो दोनों आ जाता है और उसके बाद सोरा लेक्टी की तरफ से बातें कर रही थी और इसके बाद वो कनाता को कहने लग जाती है लेक्टी तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुम कैसे लेक्टी को ऐसा काम दे सकती हो। लेकिन इसके बाद लेक्टी जो कहती है ये मिसोरा की बातों से अपोजिट होता है, वो इससे बहुत ज्यादा हैप्पी थी। जहाँ पर इसके बाद कनाता कहने लग जाता है मैंने तुम्हें फाइट में ही देखा था, तुम्हारे पास एक मौका था मेरे ऊपर अटैक करने का, लेकिन इसके बाद जब तुमने मुझे देखा उसके बाद ही तुम नर्वस हो गई थी और इसके बाद तुमने कुछ भी नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसा ट्रेनिंग दिया। वेल जो भी हो, इस ट्रेनिंग से लेक्टी हैप्पी थी। वेल इसके बाद कनाता मिसोरा को कहता है वेल तुम्हारा काम क्या हुआ। यहाँ पर मिसोरा दुखी होकर कहती है वो अपने काम में फेल हो गई है, उसे पता ही नहीं चला रिको का वीकनेस क्या है। वेल इसके बाद कनाता अपने पास वाली दुकान से 2 आइसक्रीम उन दोनों के लिए ले आता है, जो कि आज का उन दोनों के लिए रिवॉर्ड था। आइसक्रीम को लेते हुए मिसोरा बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो अपने काम में फेल हो चुकी थी और इसीलिए वो कहती है मुझे माफ कर देना, एक लीडर के तौर पर मैं अपने काम में फेल हो गई हूँ। नाता कहता है कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे वीकनेस को देखना चाहता था। नाता की बातें सुनकर मिसोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद मिसोरा का आइसक्रीम भी नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को, पर कनाता मिसोरा के पावर के बारे में चेक कर रहा था और इसी बीच उसके रूम में क्लोई आ जाती है, कहती है ये बात तो तुम ही जान सकती हो। इसके बाद वाले दिन में वो तीनों आ जाते क्लास में, यहाँ पर कनाता मिसोरा के साथ बातें करता है और वो मिसोरा को उसके अटैकिंग या फिर मैजिकल स्टाइल को चेंज करने के लिए देता है और वो अगर ऐसा करती है तो उसका पावर पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन कनाता की बातें सुनकर मिसोरा अपसेट हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कनाता उसे वीक कह रहा है, जहाँ पर मिसोरा बहुत पहले से अपना ऐसा अटैक करके आ रही थी, इसलिए वो अपने अटैक के स्टाइल को बदलना नहीं चाहती। लेकिन कनाता की बातें सुनकर मिसोरा रो के बाहर चली जाती है कि मिसोरा के लिए उसके फाइटिंग स्टाइल को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, अपने स्किल को बहुत ज्यादा खास मानती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या था ये बात हम लोग आगे जानेंगे। खैर इसके बाद सोरा उनकी टीम को छोड़ के चली जाती है, इसीलिए सारा काम लेक्टी के ऊपर आ गया था। टीम मेट का ड्रेस पहन के अब भी अपना काम कर रही होती है, पर वो चाय लेके अपने अकादमी के ऑफिस में आ जाती है और इसके बाद वो देखती है लॉयड को, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। उनके अकादमी में क्या कर रहा है। आज लॉयड फ्रियोन और क्लोई के साथ बातें करता है नाता के काम के बारे में और इसके बाद हमें दिखाया जाता है टी आ जाती है अपने क्लास में और इसके बाद वो रिको के साथ बातें करती है। टी रिको को अपने साथ काम करने के लिए कहती है और उन दोनों को एक साथ ट्रेनिंग करना था। की बातें सुनकर रिको कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तेरे जैसे गॉडेस तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए आने वाली है। टी कहती है क्योंकि मिसोरा बहुत टाइम से ट्रेनिंग में नहीं आ रही, इसलिए इस ग्रुप का सारा काम मेरे ऊपर आ चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। कहती है वैसे क्या तुम्हारा ट्रेनिंग तुम्हारे ऊपर काम भी आ रहा है। लेक्टी कहती है हाँ मुझे लगता है ये मेरे ऊपर काम आ रहा है, मैं पहले से बहुत अच्छा करने लगी हूँ। लेक्टी की बातें सुनकर एक को एक टाइम के लिए शॉक्ड होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोआ को, जहाँ पर वो यूरी के रुमाल को लेके उसके बारे में सोच रहा था।
यूरी कैसे उसकी हो सकती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है यूरी बहुत अच्छी लड़की है और अगर वो ट्राई करेगा तो यूरी उसके साथ आ सकती है। लेकिन इसी बीच वो एक सॉन्ग को सुनता है जहाँ पर उसके पीछे ही कनाता आके जा रहा था और इसी बीच उसके पास आ जाती है यूरी। यूरी कनाता के साथ बातें करने लग जाती है, पर वो कहती है तुम अपने काम में वैसे भी अच्छा नहीं करने वाले। कनाता कहता है वैसे भी मेरे टीम के ऊपर कोई भी देख नहीं रहा, यानी मैं जो भी करता हूँ अगर मेरा रिजल्ट कम भी आता है तो इसके बाद भी मेरे ऊपर इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला, इसीलिए मुझे इन सब में कोई परवाह नहीं है आगे क्या होने वाला है। पूरी कहती है तुमने पहले भी अपनी टीम को धोखा दिया था तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो। कनाता कहता है आगे देखा जाएगा मैं क्या करता हूँ, और इसके बाद कनाता यूरी को थैंक यू कह के आगे जाने लग जाता है। जहाँ पर कनाता की बातें यूरी को पसंद आ गया और वैसे भी यूरी कनाता को पहले से ही लाइक करती थी। यही सारा सीन देखकर नोआ का दिल टूट जाता है। बात कनाता एक होटल के पास आता है और इस होटल के ओनर मिसोरा के फादर थे। इसके बाद कनाता होटल के अंदर आता है जहाँ पर मिसोरा काम कर रही थी। कनाता मिसोरा को देख के उसके साथ बातें करता है, लेकिन मिसोरा कनाता को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और इसके बाद वो कनाता को डांटने लग जाती है। जहाँ पर अपनी बेटी के ऐसे रूड बिहेवियर को देखकर उसके फादर गुस्सा हो जाता है और वो मिसोरा को डांट देता है। जहाँ पर इसके बाद मिसोरा अपना काम करके अपने रूम में चली जाती है। कनाता मिसोरा के फादर के पास आता है और उसके बाद वो कहता है वो कोई कस्टमर नहीं है, और इसके बाद कनाता मिसोरा के फैमिली फोटो को देखता है जहाँ पर मिसोरा की मॉम भी उसके साथ होती है। इसके बाद मिसोरा के डैड और कनाता एक साथ बातें करता है। मिसोरा के डैड कहता है वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसकी मॉम नहीं है, और जब से उसकी मॉम चली गई तब से वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कह पाते। इसके बाद कनाता मिसोरा के फादर को कहता है उसे मिसोरा के फाइटिंग स्किल के बारे में और भी बाकी बातें जाननी है। कनाता की बातें सुनकर मिसोरा के फादर एक टाइम के लिए शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद वो कहता है लेकिन ये सब तुम्हें क्यों चाहिए, क्योंकि कोई नॉर्मल बंदा मिसोरा के बारे में ये सब जानना नहीं चाहेगा। कनाता कहता है क्योंकि मैं उसका इंस्ट्रक्टर हूँ तो इसलिए मुझे उसके बारे में बाकी बातें जाननी है, और अगर मैं उसके फाइटिंग स्किल के बारे में अच्छी तरह से जान पाऊँ तो इसके बाद मैं मिसोरा को इम्प्रूव भी कर सकता हूँ और ये मिसोरा के लिए सही होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर मिसोरा के फादर कनाता के साथ फ्री होकर बातें करने लग जाता है। मिसोरा के फादर कनाता को उसके फैमिली के बारे में कहने लग जाता है। मिसोरा के लिए उसकी मॉम बहुत ज्यादा खास थी, जैसा कि तुम इस बात को जानती होगी। मिसोरा की मॉम एक स्काई विजिट थी, यानी हमारे प्लेस में बहुत ज्यादा फेमस होती है, और इस बात को कहना गलत नहीं होगा, वो उनकी टीम का लीडर थी। यहाँ पर उन्होंने पहले हमारे प्लेस को बहुत बारी बचाया था और इसीलिए लोगों के बीच में उनका एक अलग और खास प्रोफाइल है जिसको देखकर सब लोग उनको बहुत ज्यादा चाहता है। और बाकी सब लोगों की तरह मेरी बेटी भी बचपन से ही अपनी मॉम को देखते आ रही थी और वो अपनी मॉम को अपना आइडल मानती है। हम तीनों अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा हैप्पी थे, लेकिन एक दिन ये सब बदल जाता है। मेरी वाइफ हमेशा की तरह अपने काम में चली जाती है, लेकिन जब शाम होता है तब उसका कोई पता नहीं होता। मिसोरा मेरे पास आकर कहती है उसकी मॉम कहाँ पर है, क्या वो वापस नहीं आने वाली, जहाँ पर मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। इस बात को जान चुका था वो मिशन में जाने के बाद उधर ही रह गई, यानी वो मर चुकी है। लेकिन मैं अपनी बेटी को क्या कहता, कि मुंह से सच्चाई निकल नहीं पाया और इसलिए मैंने ऐसा एक्टिंग किया जैसे मेरी कोई वाइफ ही नहीं है, कि मिसोरा भी अपनी मॉम को भूल जाए और उसके ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट ना हो। लेकिन मिसोरा इसी बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो बाहर आकर सबको पूछने लग जाती है उसकी मॉम कहाँ पर है। किसी ने उसकी मॉम को देखा है। सब लोग मिसोरा को उसकी मॉम के बारे में छुपाता है। बाद वो उदास होकर घर पे आती है, जहाँ पर उसके डैड के पास कुछ काले सूट पहने हुए लोग बात कर रहे थे और उनके हाथों में मिसोरा की मॉम का स्वॉर्ड था। जहाँ पर ये सीन देखकर मिसोरा बात को जान पाती है, उसकी मॉम मर चुकी है। इसके बाद मिसोरा अपनी मॉम के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और उधर ही प्रॉमिस करती है वो अपनी मॉम की तरह बनने वाली है। वो अपनी मॉम की तरह बनेगी ताकि उसकी मॉम को कोई भी भूल ना पाए। इसलिए मिसोरा का स्किल उसके लिए इतना ज्यादा खास था। वो अपनी मॉम के स्किल को छोड़ के कुछ अलग ट्राई करना नहीं चाहती है। कनाता मिसोरा के सारी बातों को जान लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिसोरा को, जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रही थी। मिसोरा की मॉम ने जो अपने पास में किया था उसकी तरह मिसोरा कुछ भी कर नहीं पाती, जहाँ पर वो इससे बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो अपने आप से गुस्सा भी थी क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती। इसी बीच
प्लेस में आ जाता है कनाता, जहाँ पर इसके बाद वो मिसोरा के साथ बातें करता है। कनाता मिसोरा को उसके मॉम के ग्रेव के पास ले आता है। यहाँ पर इसके बाद कनाता कहता है, जो तुम्हारा स्किल है, अगर इसको तुम नहीं बदलते तो जल्द ही तुम मारी जाओगी। मैं अपने स्किल को बदलना होगा। इसी बात को सुनकर मिसोरा फिर से गुस्सा होती है। मिसोरा कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये स्किल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉम ने अपने जीते टाइम इस स्किल का यूज किया था और उसके बाद वो मर गई, और मैं भी अपनी मॉम की तरह बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। कनाता कहता है, लेकिन इस बात को तुम भी जानती हो, अगर तुम इसको फॉलो करती हो तो तुम्हारे पास कुछ भी ज्यादा पावर नहीं आएगा और हो सकता है आगे तुम भी मारी जाओगी। मिसोरा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं नहीं मरने वाली। कनाता कहता है, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? बात को समझो, जो तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, जब वो जिंदा थी तब उसका गोल किया था। वो ये चाह रही थी तुम उसका स्किल यूज करोगी, या फिर उसका गोल था पूरे दुनिया को बचाना। तुम्हारे डैड के साथ मैंने बातें किया और वो भी तुमसे यही बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते और इसीलिए मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ। क्या तुम अपने फाइटिंग स्किल को अब बदलने वाली हो? मिसोरा रोकर कहती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, अपनी मॉम की यादों को कभी भुला नहीं सकती। जहाँ पर इसके बाद कनाता हंसने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है, मुझे ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद आता है तो अपनी बातों से कभी बदल नहीं चाहती। मिसोरा कहता है, तो क्या मैं अपनी मॉम के फाइटिंग स्किल को यूज कर सकती हूँ? कनाता कहता है, हाँ, मैं बस देख रहा था तुम अपनी बातों में कितना ज्यादा अड़ती हो और मुझे ये देखकर पसंद आया तुम अपने मॉम को बहुत ज्यादा आइडल मानती हो, और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे स्किल के ऊपर ट्रेनिंग दूंगा कि तुम इसमें अच्छा कर पाओ। कनाता की बातों को सुनकर मिसोरा बहुत ज्यादा हैप्पी होती है कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आने वाला है, एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैं उन सबको संभालने वाला हूँ। कनाता ने मिसोरा के फादर को भी प्रॉमिस किया था वो मिसोरा को कभी मरने नहीं देगा। इसके बाद वाले दिन में मिसोरा भी उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए आ जाती है। व्यक्ति मिसोरा को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए आगे चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है नीचे रिको को, जहाँ पर वो ये सब देख रही थी और उसके बाद वो कहती है, अब मुझे इंस्ट्रक्टर कुछ खास दिख रहा है, शायद आगे वो कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करने वाला है। इसके बाद रिको अपने रूम में आती है। रिको नहा रही थी, लेकिन अब भी उसके दिमाग में एक बात आ रहा था जो कि उसको चैन नहीं दे रहा था। सीन आता है कनाता और लॉयड के ऊपर। इसी बीच बाकी सारे स्टूडेंट भी उनके पास आता है, लेकिन इसके बाद वो लोग कनाता को देखकर उससे गद्दार कहने लग जाता है। कनाता को ऐसे गद्दार कहता हुआ देखकर ह्यूरी उनके पास आती है। इसके बाद ह्यूरी लॉयड को कहने लग जाती है, वैसे तुम ऐसे गद्दार के पास क्यों बैठे हो? और मुझे इस बात को सोचकर हंसी आ रही है, ये गद्दार एक टीम का इंस्ट्रक्टर है कि जो हमारे अकादमी में गेम आने वाला है उसमें ये क्या करने वाला है, क्योंकि अकादमी में सबको पता है फायर टीम कितना ज्यादा लो रैंक की है। मुझे तो लगता है आगे भी उस टीम का कुछ भी नहीं होने वाला। ह्यूरी की बातें सुनकर कनाता कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाने वाला तो इसकी बात मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, यानी अगर भी गेम हार भी जाता हूँ तब भी कोई बड़ा बात नहीं होगा। कनाता की बातें ह्यूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और इसके बाद ह्यूरी कहती है, कोई भी इंस्ट्रक्टर अपनी टीम के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है? कनाता कहता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ही मैं गेम को जीतने वाला हूँ। ह्यूरी कनाता को बहुत पहले से जानती थी, इस बात को जानती है कनाता क्या कर सकता है, इसलिए ह्यूरी शर्माते हुए उधर से चली जाती है। इसके बाद लॉयड भी ह्यूरी के साथ चला जाता है। पर इसी बीच रिको कनाता के टेबल के पास आती है और इसके बाद वो कनाता के साथ बातें करने लग जाती है। इसके बाद रिको कहती है, हमारे सामने एक गॉडेस आ चुकी है और इसीलिए तुम अपने आप को बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे होगे। क्योंकि बातें सुनकर कनाता हंसने लग जाता है। यहाँ पर कनाता को हंसता हुआ देखकर रिको को एक ट्रॉमा याद आता है, जहाँ पर उसके बचपन में रिको अपनी आप को गॉडेस कहती थी, तब लोग उसका जोक बनाकर उसके ऊपर हंसते थे, क्योंकि रिको सुंदर हो सकती है लेकिन वो एक गॉडेस ये नहीं हो सकती। खैर इसके बाद कनाता अपने ओपोनेंट्स के ऊपर एनालाइज करने लग गया था, आगे आने वाले कौन से प्लेयर उसकी टीम के साथ लड़ने वाली थी। रिको कहती है, क्या तुम लोग रेडी हो चुकी हो? आगे आने वाले प्लेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, इसलिए हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग करना होगा। ताकि बातें सुनकर रिको कहती है, वैसे क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जैसे गॉडेस तुम्हारी टीम में कभी भी नहीं आ सकती। मैं इतना नीचे कभी भी नहीं जा सकती। वैसे तुम्हारे साथ बातें करके मुझे अच्छा लगा। और इसके बाद रिको उधर से चली जाती है, क्योंकि बातें सुनकर कनाता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिको को अपनी टीम का मेंबर मानता है। लेक्टी और मिसोरा क्लास में आकर अपने फाइट के बारे में बातें करता है।
लेकिन उनको एक टीम के तौर पर जीतने के लिए रिको का उनके साथ होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और इसीलिए मिसोरा रिको को अपने साथ आने के लिए कहती है ताकि उनका टीम स्ट्रॉन्ग हो पाए। मिसोरा कहती है मैंने पहले भी कहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, कि मेरे जैसे गॉडेस तुम्हारी टीम में कोई काम नहीं कर सकती और मैं हारना पसंद नहीं करती जहाँ पर तुम दोनों बहुत ज्यादा वीक हो। तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों वैसे भी गेम को हारने वाले हो और मैं अपने ऊपर हार का कोई भी धब्बा लगा नहीं सकती। रिको की बातें सुनकर मिसोरा बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है, लेकिन वो इस बात को जान रही थी रिको का उनके साथ होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इसके बाद वो रिको के आगे अपने सर को नीचे करके रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि टीम को ज्वाइन करने के लिए। नाता क्लास में आकर मिसोरा को पकड़ के उठा देता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है और क्लोई एक साथ बातें कर रही थी कौन आगे बीटल्स को संभालने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीटल का सेना उनके ऊपर अटैक कर सकता है। क्लोई कहती है वेल मैं इसके लिए लोगों को रेडी कर रही हूँ और वैसे भी आगे आने वाले गेम्स में हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये काम कर सकते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है नाता क्लास में आता है और इसके बाद वो कहता है तुम्हें रिक्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लड़की अपने मन से हमारे साथ नहीं आना चाहती तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी वो जिसको फॉलो करती है उसकी तरह वो ऐसे तो बन नहीं सकती। को जान गई थी कनाता उसके बारे में जानता है। वैसे इसके बाद कनाता कहता है तुम लोगों को ऐसा लगता है लोग अपने गेम में हारने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक चीज है। मैं लेक्टी और मिसोरा तुम दोनों को एक ऐसी बात सिखाने वाला हूँ जिससे तुम दोनों कभी भी नहीं हारने वाली। नाता की बातें ह्यूरी के ऊपर इम्पैक्ट करने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ह्यूरी को जहाँ पर वो सो रही थी और उसके सपनों में वो अपने बहन को फॉलो कर रही थी, लेकिन वो अपने बहन से बहुत ज्यादा पीछे होती है। इसके बाद वो जग जाती है। वेल इसके बाद रिको बाहर आ जाती है जहाँ पर वो पार्क में आकर देखती है नोआ झाड़ियों से ह्यूरी को स्टॉक कर रहा था। ह्यूरी अपनी ट्रेनिंग में बिजी होती है जहाँ पर नोआ उसे देख रहा था। रिको नोआ के पास आ जाती है और उसके बाद वो अपनी बातें कहना स्टार्ट कर देती है मेरे जैसी एक सुंदर लड़की को तुम स्टॉक कर रही थी। वेल नोआ रिको को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। यहाँ पर इसके बाद वो भाग जाता है। को अभी अपनी बातें कह रही थी जहाँ पर इसके बाद जब वो अपना आंखें खोलती है तब तक नोआ इधर से भाग गया था। इसके बाद अभी दिखाना चाहते हैं ऊपर जहाँ पर नाता और मिसोरा आ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। कहता है इसके बाद मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ इन सब बातों को अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा ये गेम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और इसके बाद नाता अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। नाता के स्वॉर्ड को देखकर मिसोरा बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। वेल इसकी बात कनाता मिसोरा के पास आकर उसके हाथों को पकड़ के सिखाने लग गया था ऐसे स्वॉर्ड का मेन अटैक किया जाता है और इस अटैक को करके तुम अपने ओपोनेंट को दूर रहते हुए भी हरा सकती हो, जो कि तुम्हें फायदा देता है। मिसोरा का अटैक पहले इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन बाद में जाकर कनाता मिसोरा को सिखा देता है कैसे अटैक किया जाता है। और इसके बाद मिसोरा जब अपना अटैक करती है उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और इससे कनाता की बॉडी में कुछ अजीब सा होना स्टार्ट हो गया था। मिसोरा बात को नोटिस करती है जहाँ पर कनाता की बातें बहुत ज्यादा अजीब से हो चुके थे। कनाता कहता है तुम्हें ये ट्रेनिंग हर रोज करना है। वेल जो मिसोरा कर रही थी ये सब रिको भी दूर से देख रही होती है। रिको मिसोरा के अटैक को देखकर कहती है वेल इस बात को मैं भी इनकार नहीं कर सकती, वो पहले से बहुत अच्छा हो चुकी है और अगर वो ऐसे ट्रेनिंग करती रहेगी तो आगे वो कुछ भी कर सकती है, यानी हमारी टीम जीत भी सकती है। लेकिन ना जाने ट्रेनिंग के बाद वो लोग इतना ज्यादा बातें क्यों करता है, या फिर कनाता इतना ज्यादा मिसोरा को चोता क्यों है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पर कनाता और लेक्टी एक साथ प्रैक्टिस कर रही थी। लेक्टी का टाइम आ चुका था अपने आप को प्रूफ करने का। कहता है इसके पहले वाले फाइट में जब तुम्हारे पास मौका था तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकती थी, लेकिन इसके बाद तुमने मेरी आंखों में देखा और तुमने अटैक नहीं किया। लेकिन इस बार ये तुम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मेरे ऊपर जितना हो सके उतना अटैक करो और नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ पर इसके बाद लेक्टी कनाता की बातें सुनकर ऐसा ही करती है। लेक्टी कनाता के ऊपर एक साथ अटैक करने लग जाती है, जहाँ पर उसके अटैक का स्पीड पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। कनाता के लिए भी ये इतना आसान नहीं होता लेक्टी के अटैक्स को रोकना। वेल इसके बाद वो दोनों लड़ रहे होता है जहाँ पर रिको अब भी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन इसी बीच रिको के आंखों के सामने से कनाता गायब हो जाता है। रिको कहती है वो कहाँ पर गया, जहाँ पर इसके बाद रिको के पीछे कनाता आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं इस बात को कह सकता हूँ तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो। कनाता की बातें सुनकर रिको कहती है ऐसा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था
ये जैसी गॉडेस तुम्हारे साथ कभी नहीं आने वाली। नाता कहता है, मैं तुम्हारी बात को जानता हूँ, तुम हारना पसंद नहीं करती, लेकिन एक बात को याद करो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो इसके बाद भी लोग तुम्हें लूजर ही कहेंगे, क्योंकि तुम कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, यानी तुम्हारे पास अब कोई मौका बचा नहीं है। और अगर बात किया जाए हारने के बारे में, तो मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम लोग जीत सकते हैं, और वो है मिसोरा, लेक्टी और तुम तीनों मिलकर एक साथ हमारे गेम को जितवा सकती हो। और इस बात में मुझे पूरा यकीन है, साथ ही मैं तुम्हें ट्रेन करके पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवा सकता हूँ। इस बात को मैं जानता हूँ, तुम अपनी बहन के साथ आगे बढ़ना चाहती हो, लेकिन अगर ऐसा करना है तो तुम्हें भी अपने ओर से आगे बढ़ना होगा। नाता की बातों से रिको इम्प्रेस हो जाती है और इसके बाद वो भी रेडी हो जाती है उनके साथ आने के लिए। फाइनली रिको उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लेक्टी और मिसोरा ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है कि आगे रिको पहले से उनके लिए वेट कर रही थी। और इसके बाद वो कहती है, तुम दोनों बहुत लेट हो। मिसोरा और लेक्टी रिको को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसके बाद वो तीनों ट्रेनिंग करने लग जाता है, जहाँ पर नीचे से नाता ये सीन देख रहा था और उसने अपनी टीम को यूनाइट कर लिया था। मिस्तोगान के ऊपर बीटल्स ने अटैक कर दिया था और इसीलिए उधर के लोगों को मिस्तोगान से बाहर करवाया जाता है ताकि उनके साथ बीटल्स कुछ भी ना कर पाए। लेकिन मिस्तोगान के स्काई विज़र्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। वो लोग कैसे इन सारे बीटल्स का सामना करने वाला है और अपनी जगह को संभालने लग जाती है, लेकिन वो भी इस बात को जानती थी उनके लिए ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे में दिखाया जाता है कनाटा, लेक्टी, मिसोरा और रेको को, जहाँ पर वो तीनों मिस्तोगान के प्लेसेस को चेक कर रही थी। अगर कोई इधर प्लेस में रह गया तो वो उनका मदद करने वाले हैं। खैर वो लोग बातें कर रहे थे और इसी बीच लेक्टी उनके पास में आ जाती है और इसके बाद वो कहती है उसे एक बच्ची मिली है। पहले इसके बाद वो लोग उसे बच्चे के बारे में बातें कर रही थी। सीन आता है क्लोई और ह्यूरी के ऊपर। वो दोनों भी बीटल्स के साथ लड़ ही रही होता है, जहाँ पर क्लोई ने अपने स्पेयर अटैक का यूज किया था और इसका इम्पैक्ट देखने लायक होता है। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और इसी बीच उनके पास लॉयड भी आ जाता है। लॉयड उनके पास एक बुरी खबर लेकर आया था, जहाँ पर लॉयड कहता है मिस्तोगान के अलग प्लेसेस के ऊपर बीटल्स ने अटैक कर दिया है और ये मॉन्स्टर मिस्तोगान के अंदर भी जा रहे हैं। फ्रियन सबको कंट्रोल कर रही थी और इसके बाद उसे भी पता चल जाता है उनकी सिटी में बीटल्स एंटर कर चुके हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कनाटा और उसके दोस्तों को, वो भी उसी जगह में थे जहाँ पर उनके पास बीटल्स आ रही होता है। सोरा पहले इनको देखकर डर जाती है, लेकिन इसके बाद उसे अपनी मॉम की बात याद आती है कि मॉम ने कहा था वो सबका हेल्प करना चाहती है और इसीलिए मिसोरा भी अपनी मॉम की तरह करने वाली है। मिसोरा अपने वेपन को निकाल के अटैक करती है, लेकिन पहले ये काम नहीं आता, लेकिन इसके बाद मिसोरा फिर से अटैक करती है, जहाँ पर ये काम आ जाता है। मिसोरा के अटैक को देखकर सब लोग बहुत हैप्पी होता है और मिसोरा एक्साइटेड होकर अपना और भी बड़ा अटैक कर देती है। मिसोरा के अटैक को देखकर पहले वो सब बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो लोग मिसोरा का तारीफ करने लग जाता है, लेकिन इसके बाद वो लोग देख पाता है मिसोरा के अटैक से उनकी सिटी में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। साथ ही मिसोरा ने अपने डैड के होटल को तोड़ दिया था और इसीलिए सब लोग मिसोरा की बुराई कर रही होता है। मिसोरा इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो लोग उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा देता है। सीन आता है फ्रियन के ऊपर, सबको बता रही थी कौन क्या क्या करने वाला है, पर इसी बीच फ्रियन को पता चल गया था प्लेस में एक नहीं बल्कि 3 चिमेरा आ गई थी। चिमेरा उन सारे बीटल्स के बॉस का नेम था और यही सारे बीटल्स को कंट्रोल करता है, जहाँ पर इसको मारना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन उनके पास एक रास्ता था, अगर वो लोग चिमेरा के बॉस को निकाल के मार देते हैं तो इसके बाद हो सकता है उसकी सेना और बाकी सारे बीटल भी खत्म हो जाए। रिको अपने पास वाली जगह में ढूंढने लग जाती है और इसके बाद सीन आता है यूरी के ऊपर। यूरी बीटल्स को मारने में बिजी होती है, जहाँ पर लॉयड और क्लोई भी यूरी का मदद कर रही थी। वाल इसके बाद यूरी अपने दोस्तों को कहती है उनको जल्दी अपने प्लेस मिस्तोगान में जाना होगा, क्योंकि उधर बहुत सारे बीटल्स एंटर कर रहे हैं और अगर उनको नहीं रोका गया तो वो लोग पूरे मिस्तोगान को तबाह कर देंगे। यूरी की बातें सुनकर लॉयड कहता है मुझे लगता है हम लोगों को इधर ही ये सब संभालना चाहिए, क्योंकि मिस्तोगान के अंदर कोई बंदा है जो कि उन सबको संभाल सकता है। लॉयड की बातें यूरी जान गई थी। यूरी कहती है लेकिन इससे पहले वही सबसे पहले भागा था, अगर उसके सामने मुसीबत आ गया तो वो भाग जाएगा। लॉयड कहती है लेकिन मुझे बिलीव है वो ऐसा नहीं करने वाला
और इसके पहले भी क्या हुआ था इसके बारे में तुम जानती हो, तो इसलिए कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए और आगे का वो संभाल लेगा। सीन आता है कनाता और उसके दोस्तों के ऊपर। कनाता कहता है अब टाइम आ चुका है तुम सबको प्रूव करने का, तुम लोग क्या कर सकते हो। जहाँ पर इसी बात को सुनकर वो तीनों कहते हैं वैसे हमारा काम क्या होने वाला है। कनाता कहता है आगे बहुत सारे बीटल्स आ रहे हैं, साथ ही रिको और मिसोरा कहने लग जाती है वो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, लोगों ने बस ट्रेनिंग को स्टार्ट ही किया था, तो ये काम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत भरा होने वाला है। कनाता कहता है लेकिन ये तुम्हारे पास एक टाइम है और मैंने जो तुम्हें ट्रेनिंग दिया था ये मरने के लिए नहीं है, यानी मैं तुम तीनों के ऊपर बिलीव करता हूँ तुम लोग ये काम कर पाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आज तुम लोग मिस्तोगान को बचा लेते हो तो तुम्हारे पास इससे बड़ा और कोई मौका नहीं आने वाला। कनाता की बातें वो तीनों मान लेते हैं। कनाता एक थर की बंदा हो सकता है लेकिन एक इंस्ट्रक्टर की तौर पर वो बहुत अच्छा काम करता है। वेल इसके बाद कनाता उन तीनों को रेडी करवा देता है अपने मिशन के लिए, जहाँ पर लेक्टी पहले अपना अटैक करने के लिए चली जाती है। लेक्टी के मन में बस एक ही बात होता है कि आगे जो आ रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है और इसलिए लेक्टी को इन सब से शर्माना नहीं है, यानी वो अपना अटैक फ्रीली कर सकती है। लेक्टी इसी बात को सोचकर अटैक करती है, जहाँ पर लेक्टी ने बहुत अच्छा काम किया था। वो देख के उसके दोस्तों का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो ये काम कर सकता है। और इसके बाद कनाता मिसोरा और रिको को अटैक करने के लिए कह देता है, जहाँ पर रिको दूरी से ही सबको खत्म करके आ रही थी। मिसोरा के पास एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड का अटैक था, तो इसलिए मिसोरा अपने अटैक को करने लग जाती है, जहाँ पर उसके अटैक से बहुत सारे बीटल्स एक साथ मारे जा रहे थे। लेकिन इसी बीच मिसोरा के ऊपर भी बीटल्स अटैक कर देते हैं, लेकिन कनाता, लेक्टी और रिको एक साथ मिलकर मिसोरा को सेव कर रहे थे और मिसोरा को टाइम भी मिल रहा था अपने पावर को एक करके अटैक करने का। मिसोरा अपना अटैक करके बहुत ज्यादा हैप्पी थी और इसलिए आखिर में वो अपना सारा पावर लगा के अटैक करती है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत था। लगभग उधर के सारे बीटल्स मारे गए थे, लेकिन इसी बीच उन्हीं सारे बीटल्स के नीचे से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और यही था चिमेरा। चिमेरा को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाता है, जहाँ पर इसके बाद चिमेरा अपना अटैक करने लग जाती है। लेक्टी का अटैक या फिर सोरा और रिको का अटैक भी उसके ऊपर कुछ काम नहीं आता, जहाँ पर उसके अटैक से वो तीनों ही बस मरने ही वाले होता है। लेकिन कनाता एन मौके में आके लेक्टी को बचा लेता है। सोरा कहती है वो डीमन हमारे सामने बहुत बड़ा है और हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। कनाता कहता है अब मैं जो करने वाला हूँ इसको तुम लोग कभी भी फॉलो मत करना। सोरा कहती है तुम क्या करने वाले हो, और उसकी बात कनाता एक हंसी देकर अपने स्वॉर्ड को लाकर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। कनाता कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ मैं जो अब करने वाला हूँ उसको देखकर तुम लोग कभी उसको फॉलो मत करना। और उसकी बात कनाता उसे चिमेरा के पास आ जाता है अटैक करने के लिए। चिमेरा कनाता को देख लेता है और उसके बाद वो अपने सारे हाथों से अटैक करने लग गया था, लेकिन जो कनाता का स्पीड होता है उसको चिमेरा पकड़ नहीं पाता। सोरा कनाता के फाइटिंग स्किल या फिर ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। उसे भी पता नहीं था कनाता क्या क्या कर सकता है। जहाँ पर चिमेरा ने कनाता के ऊपर बहुत सारा अटैक किया था, लेकिन ये सब अटैक उसके ऊपर कुछ काम नहीं आता क्योंकि उसका स्पीड ही बहुत ज्यादा था। लेकिन बहुत टाइम लड़ने के बाद भी कनाता फाइट को नहीं जीत रहा था और इसीलिए आखिर में वो अपना सारा पावर लगा के अटैक करता है। कनाता ने जो अटैक किया था इससे वो डीमन बाहर आ जाता है, यानी मिस्तोगान के बाहर हो चुका था। साथ ही कनाता के अटैक से वो मर भी गया था। वेल उसके मरने के बाद लेक्टी, मिसोरा और रिको कनाता के पास आ जाता है, जहाँ पर कनाता लगभग बेहोश हो चुका था। लेकिन जो उसने किया था इसको देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद जो बाकी सारे बैटल होता है वो लोग भी खत्म हो चुके थे। कहता है तुम देख सकती हो उसने काम कर दिया। जहाँ पर यूरी भी ये सीन देखकर बहुत ज्यादा अपने मन से हैप्पी होती है। वेल इसके बाद क्लोई भी उनके पास में आकर कनाता के बारे में बातें करती है। सीन आता है नुआ के ऊपर। वो पार्क में आ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था इधर कुछ आके गिराए। नुआ के आगे एक आँख होता है जो कि उसी मॉन्स्टर का था और उसके बाद वो आँख नुआ को अपने वश में ले आता है। खैर जो कनाता ने किया था इससे वो तीनों बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी फाइट में जहाँ पर कनाता की टीम अलग लड़के की टीम से लड़ने वाली थी। कनाता उसी फाइट को देखने के लिए आ जाता है जहाँ पर वो इंजर्ड था और उसके बाद वो यूरी के साथ बातें करता है। यूरी कनाता के काम से बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। यहाँ पर आखिर में फाइट का रिजल्ट था कनाता की टीम बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। कनाता की टीम फाइट में एक भी पॉइंट नहीं ला पाती। कनाता अपनी टीम को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है,
लेकिन वो इस बात को भी जानता था अब भी वो लोग रेडी नहीं हुए हैं। चाहते फ्रियोन को जहाँ पर फोन के अकादमी के हेड के साथ बातें कर रही थी और इसके बाद वो बाहर आती है जहाँ पर क्लोई भी फ्रियोन के पास में आ जाती है। क्लोई कहती है उसने क्या कहा, जहाँ पर इसके बाद फ्रियोन कहती है उसने फ्रियोन के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी अब के बाद वो लोग बहुत अच्छी तरीके से स्काई विज़ार्ड को अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं जो कि रियल जैसा होगा। और उनके अकादमी में उसी फाइट का एक टूर्नामेंट होने वाला था। रैंक मैच भी होता है जो कि वो लोग बुरी तरीके से हार जाता है। और इसके बाद कहानी आता है प्रेजेंट में। मिसोरा, लेक्टी और रिको अपने ट्रेनिंग में होता है जहाँ पर उनके पास में बहुत सारे नकली बेटल थे और इन सबको मारना उनका काम था। लेकिन वो लोग अपने ट्रेनिंग में भी इतना अच्छा नहीं करती। उनके ट्रेनिंग को देखकर कोई भी कह सकता है ये टीम बहुत ज्यादा वीक है। और उनकी टीम के ही बारे में ऑफिस में बातें हो रहा था जहाँ पर फ्रियोन ने लॉयड, ह्यूरी और क्लोई को अपने पास बुलाया था। और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर फ्रियोन फायर टीम 601 के बारे में बातें करने लग जाती है जो कि कनाता का टीम था और ये टीम उनके पूरे अकादमी में पूरा परफॉर्म करते आ रही थी। फ्रियोन की बातें सुनकर लॉयड कहने लग जाता है लेकिन बिटर्स को रोकने में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया था। फ्रियोन कहती है क्या काइमेरा को तुम लोगों ने मारा था? लॉयड कहता है हम लोगों ने काइमेरा का सामना नहीं किया था। फ्रियोन कहती है मुझे पता है उसका सामना कनाता ने किया था और उन्होंने ही काइमेरा को मारा था और उसके बदले में कनाता सिटी में जो उन्होंने तबाही किया है इन सबको माफ करने के लिए और मैं उनको माफ भी कर दूंगी, लेकिन जो उन्होंने किया है इसका कोई आंखों देखा एविडेंस नहीं है, यानी ये बात आगे जाकर उनका क्रेडिट नहीं बन सकता। साथ ही उन्होंने अपने ट्रेनिंग में भी कुछ भी इम्प्रूव नहीं किया। तो इसलिए दूसरी टीम्स को देखते हुए मैंने इस बात का डिसाइड किया मैं उनके ग्रुप को डिसमेंटल करने वाली हूँ, यानी कनाता को अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। फ्रियोन की बातें सुनकर ह्यूरी कहती है मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ। वैसे भी उसके जैसा एक गद्दार के लिए हमारे अकादमी में कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। ह्यूरी की बातें सुनकर लॉयड और क्लोई बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसकी बात फ्रियोन क्लोई को कहती है तुम कनाता को मेरे ऑफिस में ले आना और तो क्या यही बात करने के लिए आपने हमें इधर बुलाया था? फ्रियोन कहती है मेरे पास एक और बात है। और इसके बाद फ्रियोन एक नोटिस को उनके आंखें दिखा देती है और इसमें लिखा हुआ था एक टूर्नामेंट के बारे में जो कि उनके अकादमी के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लेक्टी, मिसोरा और रिको आ जाता है ड्रेसिंग रूम में और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं अपने ट्रेनिंग के बारे में। इसके बाद वो लोग अपने क्लास में आ जाता है। तीनों लड़कियां एक बात से बहुत ज्यादा नाराज होती है। मिसोरा कह रही हम लोगों ने जो किया इसके बारे में कोई भी बातें नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारे लिए पॉइंट नहीं कर सकते जो कि बाकी सारी टीम के लिए बहुत अच्छी बात थी। और इस टूर्नामेंट को जो भी जीतेगा उनको अच्छे अच्छे वेपन मिलने वाले थे, साथ ही 1 साल के लिए फ्री खाना और घूमने के लिए जगह भी। और सब लोग इसी बात को सोचकर अपने मन में ड्रीम बनाने लग जाते हैं। कनाता कहता है वैसे तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया? मिसोरा कहती है चैंपियन बनना ये हमारे लिए इम्पॉसिबल बात है, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, यानी हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कनाता उनकी बातें सुनकर बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद वो उनको एक अलग ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी बीच उधर क्लोई आ जाती है और इसके बाद वो कनाता को बुलाती है उसके साथ आने के लिए। क्लोई की बातें सुनकर कनाता फ्रियोन के पास आ जाता है और इसके बाद फ्रियोन अपनी बात कहती है हम लोगों ने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन इसके बाद भी फायर टीम 601 आगे बढ़ नहीं पाई। तुम लोगों ने कभी भी अपने मैच को जीता नहीं है और ट्रेनिंग में भी तुम लोगों का परफॉर्म बहुत बुरा है। कनाता कहता है लेकिन मेरे पास अब भी बहुत काम है। फ्रियोन कहती है वैसे तुम क्या करना चाहती हो? कनाता कहता है मुझे उन तीनों को एक रियल स्काई विज़ार्ड बनाना है क्योंकि मुझे एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर लिया गया था और मैं अपना काम करना चाहता हूँ। कनाता की बातें सुनकर फ्रियोन हंसकर कहती है एक गद्दार का ऐसा बात मैं कभी बिलीव नहीं करती। अगर क्लोई होती तो वो तुम्हारी बात को मान जाती, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा दाऊद रहेगा। कनाता कहता है मैं तुम्हारी बातों को केयर नहीं करता, मुझे बस प्रूफ करना है मिसोरा, लेक्टी और रिको को वो लोग भी आगे कुछ बड़ा कर सकता है और इसीलिए मेरे पास एक चीज है रह सकती है। फ्रियोन गुस्सा होकर कहती है ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी लड़कियां ए रैंक वाली टीम से भी हार जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और इसीलिए अगर तुम उसमें हार चाहती हो तो मैं तुम्हारी टीम को डिसबैंडिंग कर दूंगी। मिसोरा, लेक्टी और रिको भी अंदर से ये सारी बातें सुन रहे होता है जहाँ पर उनको इस बात का पता लग गया था उनका टीम डिसबैंडिंग होने वाला है। लेकिन इसके बाद कनाता डोर को ओपन कर देता है
और इसलिए तीनों लड़कियां उनके सामने आकर गिर जाते हैं। खैर इसके बाद कनाता आगे जाने लग जाता है, जहाँ पर मिसोरा कह रही थी तुम लोगों ने क्या बातें किया। इसकी बाद वो लोग अपने क्लास में आ जाते हैं। कनाता कहता है वैसे तुम तीनों इतना उदास क्यों हो। मिसोरा कहती है जो हम लोगों ने सुना था इसको सुनने के बाद कोई भी उदास होगा, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ हम लोग और ट्राई करेंगे और अच्छा बनेंगे। लेक्टी और रिको भी मिसोरा की तरह अपने आप को बेहतर बनाने वाला है। कनाता कहता है लेकिन इसमें इतना बड़ा बात क्या है। वैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कल से हमारा अच्छा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है और इसमें तुम तीनों को अच्छी तरीके से अपना काम करना होगा। और इसकी बात कनाता जाने लग गया था, जहाँ पर उसको जाता हुआ देखकर मिसोरा कहती है ये इतना काम कैसे हो सकता है और साथ ही वो ऐसे ही कैसे जा सकता है। कनाता फिर से आ जाता है और उसकी बात वो कहता है मेरे पास एक और बात है, कल सारी टीम्स का ड्रॉ निकलने वाला है और इसीलिए तुम तीनों भी उधर आ जाना। खैर इसके बाद कनाता चला जाता है। सीन आता है फ्रियोन के ऊपर। वो क्लोई, लॉयड और यूरी को लेके आ रही थी एक सीक्रेट प्लेस में। फ्रियोन कहती है तुम तीनों कह रही थी हमारी जगह में कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा सीक्रेट है, कहाँ पर हम लोग बिजनेस के लिए काम करते हैं और मैं ये टूर्नामेंट क्यों करवाना चाहती हूँ। इन सब का आंसर अब तुम लोगों को मिलेगा। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक लैब के अंदर। उधर बहुत सारे साइंटिस्ट बीटल के ऊपर काम कर रही थी। ये बहुत ज्यादा खिलौना भी होता है, जहाँ पर यूरी को इससे बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। खैर इसके बाद फ्रियोन उन तीनों को लेके आ जाती है उधर के सबसे हेड यानी नुआ के पास। खैर इसके बाद नुआ फ्रियोन और उन तीनों को इधर देख के बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो अपना हाथ आगे करता है, लेकिन फ्रियोन नुआ का कोई भी रिप्लाई नहीं करती। नुआ को इससे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने फीलिंग को से मिलकर बहुत अच्छा लगा। खैर इसके बाद नुआ यूरी के साथ अलग से बातें करता है, जहाँ पर वो कहता है क्या आपको याद है मैंने पहले आपके साथ बातें किया था। यूरी को भी वो पल याद होता है, जहाँ पर इसकी बात यूरी कहती है मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना, मुझे पता नहीं था मेरे आगे से कोई आ रहा है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर नुआ कहता है कोई बात नहीं। बेसिकली नुआ यूरी के रुमाल को ढूंढ रहा था, लेकिन फ्रियोन कहती है हमारे पास इन सब का टाइम नहीं है, जो तुम्हें दिखाना है हमें जल्दी दिखाओ। इसके बाद नुआ उन चारों को लेके एक अलग से काइमेरा के पार्ट के पास, जो कि नुआ को मिला था। नुआ कहता है ये वही काइमेरा है जिसने हाल ही में अटैक किया था, लेकिन उसका एक बॉडी पार्ट हमारे पास रह गया और मुझे आपको एक चीज दिखानी है। से काइमेरा का एक पार्ट को कट करके दिखाता है और वो कहता है आप लोग देख सकते हो मैंने इस काइमेरा का एक पार्ट को कट किया और इसके बाद वो फिर से रीजेनरेट हो गया, यानी काइमेरा अपने आप को और बीटल्स को बदल रहा है। ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, ये लोग अपने ऊपर काम कर सकता है। इसकी बात फ्रियोन कहती है तुम्हारी बातें हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोगों को इधर से जाना पड़ेगा क्योंकि और बातें हम लोग सुनना नहीं चाहते। और इसके बाद वो लोग जाने लग जाता है और वो कहता है यूरी मैं आपको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ और हाल ही में आपने टीवी में बताया था आप एक ऐसे बंदे को डेट करना चाहती हो जो कि आपसे अपर लेवल का होगा। यूरी कहती है हाँ जा बहुत अच्छा लगा। फ्रियोन उन सबको अपने साथ आने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद नुआ स्माइल करने लग जाता है, जो कि अच्छा वाला तो नहीं था, और वो यूरी का रुमाल निकाल कर सूंघने लग गया था। जहाँ पर इसके बाद नुआ क्या करने वाला था इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। फ्रियोन कहती है मैंने कहा था हमें अपने स्काई विज़र्ड को बदलना होगा, यानी उनको पहले से भी ज्यादा अच्छा करना होगा क्योंकि हमारे एनिमी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है यूरी को, जहाँ पर वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। लॉयड कहता है तुम्हें क्या हुआ, जहाँ पर वो कहती है मुझे नहीं पता। लॉयड कहता है उधर का स्मेल बहुत ज्यादा अजीब था और इसीलिए ऐसा हो सकता है। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाता है, जहाँ पर इसके बाद फ्रियोन बाकी सबको जाने के लिए कहती है यूरी को छोड़कर, क्योंकि फ्रियोन यूरी के साथ बातें करना चाहती है। इसी बात को सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद वाले दिन में हमें दिखाया जाता है उसी हॉल में जहाँ पर उनकी जगह का टूर्नामेंट के लिए ड्रॉ निकाला जा रहा था। बहुत सारी टीम हैप्पी होता है क्योंकि उनको अपने निचले रैंक के टीम मिलता है। ये उनके लक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रैंक का टीम उनके साथ आने वाला है। अगर तुम लोग फुटबॉल को फॉलो करते हो तो यूसीएल में ऐसा ड्रॉ यूज किया जाता था। इसके बाद टर्न आ जाता है मिसोरा की टीम के ऊपर। वो तीनों बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि ये उनके लिए डू और डाई था। अगर पहले राउंड में कोई ए रैंक वाली टीम आ गई तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन उनका लक इतना भी खराब नहीं होता क्योंकि उनको भी अपने पहले राउंड में ई रैंक का ही टीम मिल गया था। वो तीनों इससे रिलीफ फील करता है, वो तीनों इससे बहुत अच्छा फील करता है। और इसी बीच उनके पास कनाता भी आ जाता है। वो तीनों कनाता के पास आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है
हमारा लक बहुत अच्छा था, हम लोग अपने पहले राउंड में ए रैंक वाली टीम से फेस करने वाला है। कनादा कहता है ये बहुत अच्छी बात है। और इसी बीच कनाडा के पास आ जाती है यूरी। यूरी को देख में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यूरी कहती है मैं भी तुम्हारे जैसे इंस्ट्रक्टर के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और मेरा टीम ए रैंक वाला 227 वाली है, तो इसलिए अगर तुम देख सकती हो तो हम दोनों एक अलग ब्लॉक पे हैं। कनाडा कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग फाइनल में एक साथ मिलने वाले हैं। कनाडा की बातें सुनकर यूरी भी शॉक्ड होती है। वो कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? कनाडा कहता है वेल वैसे भी तुम फाइनल में हारने वाली हो और अगर तुम फाइनल में हार जाती हो तो इसके बाद तुम्हें मेरा फायर टीम ज्वाइन करना होगा। कनाडा की बातें सुनकर यूरी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कनाडा कहता है क्योंकि मुझे बिलीव है मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा सकता हूँ। वेल यूरी कनाडा की बातों से गुस्सा होकर उधर से चली जाती है। वेल उसके जाने के बाद कनाडा की टीम एक साथ कहने लग जाता है ये तुम क्या बातें कर रही थी? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है हम लोग उनकी टीम को हरा सकते हैं? कनाडा कहता है क्यों, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें गेम को जीतना पड़ेगा।